मूछें हो तो नथुलाल जैसी और किस्मत हो तो मुकरी साहब जैसी। 5 फीट के इस कलाकार का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे छोटे कद वाले एक्टर्स में जरूर लिया जाता है, लेकिन टैलेंट में ये कई बड़े स्टार्स पर भारी थे। अपनी चुलबुली हंसी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले मुकरी साहब तकरीबन 600 फिल्मों में नजर आए। 6 दशक के अपने करियर में उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर दौर के बड़े स्टार्स के साथ काम किया। फिल्म शराबी का डायलॉग मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो, ये तो आपको याद ही होगा। ये इन्हीं पर फिल्माया गया था। दोस्तों, मुकरी साहब फिल्मों में आने से पहले कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे वो खुश नहीं थे, लेकिन इसे मुकरी साहब की किस्मत ही कहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक ऐसा दोस्त था जो पहले खुद के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रास्ता बनाया, फिर मुकरी साहब को फिल्मों का रास्ता दिखाया और मुकरी बन गए कॉमेडियन मुकरी। मुकरी फिल्मों में आने से पहले क्या करते थे और मुकरी साहब के वो दोस्त कौन थे जिन्होंने इन्हें कॉमेडियन मुकरी बना दिया? इन्हें कौन मानता था अपना लकी चार्म? अपने आखिरी दिनों में बॉलीवुड से क्यों नाराज थे मुकरी साहब? खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद क्यों अपने बच्चों को फिल्में नहीं देखने देते थे? आज किस हालात में हैं इनके बच्चे और क्या है इनके मौत की वो दर्दनाक कहानी? जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मुकरी साहब से जुड़ी उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मुकरी साहब का जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में हुआ था। पिता का नाम हिसामुद्दीन उमर मुकरी था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, और इनकी मां अमीना बेगम हाउसवाइफ थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया मोहम्मद उमर मुकरी। एक इंटरव्यू में मुकरी साहब ने बताया था कि इनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत आकर बसे थे। वो एक रूढ़िवादी कोंकणी मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि मुकरी कभी अपने जमाने में इतने बड़े कॉमेडियन बनेंगे। मुकरी साहब जब स्कूल में थे तभी इन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया। मुकरी के बड़े भाई मुंबई में रहा करते थे। उन्हीं के कहने पर मुकरी का मुंबई के अंजुमन इस्लाम नाम के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। इसी स्कूल में मुकरी की मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से, जो कि इस स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि यूसुफ खान थे, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार स्कूल में मुकरी से एक क्लास सीनियर थे, जबकि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान मुकरी के क्लासमेट हुआ करते थे। हालांकि नासिर से ज्यादा मुकरी की दोस्ती दिलीप साहब से ही रही। अंजुमन हाई स्कूल में ही मुकरी को एक नाटक में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इस नाटक में उन्होंने खान बहादुर का किरदार निभाया था और यह किरदार थोड़ा अटपटा था। इसी नाटक के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में नाम करेंगे। मुकरी ने लगातार उस नाटक में 3 साल वो किरदार निभाया और उन्हें स्कूल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा जाता था। मुकरी और दिलीप कुमार ने तय कर लिया कि वो फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके परिवार कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि वो फिल्मों में काम करे। हालांकि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो, वो फिल्मों में काम करने के अपने सपने को टूटने नहीं देंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकरी और दिलीप कुमार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय तक परिवार के दबाव में मुकरी साहब काजी बन गए। वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। मुकरी साहब इस काम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो एक्टिंग करना चाहते थे। इस काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। वो दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर था। मुकरी साहब का काम था कि वो लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहें। मुकरी साहब ने जैसे तैसे ये नौकरी की, क्योंकि उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था।
एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात एक बार फिर अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुखरी साहब ने अपने मन की बात दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुखरी साहब को महमूद खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया। इस तरह फिल्मों में मुखरी साहब की एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुखरी के लिए भी यहां जगह बनाई। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुखरी की मुलाकात देविका रानी से करवाई तो वो उनकी स्माइल और अंदाज से इम्प्रेस हो गई। एक और जहां उन्होंने दिलीप कुमार को 1944 में ज्वार भाटा से बतौर हीरो लॉन्च किया, वहीं मुखरी की फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा 1945 में फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। यह ज्वार भाटा के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी। इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुखरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद मुखरी साहब ने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया। इसके अलावा उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त की फिल्में भी की। एक जमाने में मुखरी की कॉमेडी के बिना फिल्में अधूरी रहा करती थी। सिर्फ पुराने दौर ही नहीं, मुखरी की कॉमेडी केमिस्ट्री नए जमाने के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब जमी। 1977 में वह फिल्म अमर अकबर एंथनी में नजर आए, जिसमें उन्होंने तैयब अली का रोल निभाया। ये रोल काफी पॉपुलर हुआ। 1984 में आई फिल्म शराबी मुखरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। यह किरदार था नथुलाल का। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन उन्हें देखते कहते हैं, भाई मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। मुखरी पर फिल्माया गया यह डायलॉग और सीन आज भी याद किया जाता है। मुखरी साहब ने मिर्जा गालिब, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप, मेरा नाम जोकर, पड़ोसन, कोहिनूर, कैदी नंबर 911, काला पानी, बैराग और द बर्निंग ट्रेन जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, मुखरी का नाम हिंदी सिनेमा के उन सितारों में शामिल है जिनका फिल्मी करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने तकरीबन 600 फिल्में की। अब तक शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा फिल्में की है। इसके अलावा ललिता पवार ने अपनी फिल्मी करियर में तकरीबन 650 फिल्मों में काम किया था। 1994 में आई बेताज बादशाह मुखरी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने प्रिंसिपल का किरदार निभाया था। दोस्तों, ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मुखरी साहब ने केवल हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया है, बल्कि वो एक टीवी सीरियल में भी नजर आए थे। उन्होंने 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली टीवी सीरियल भीम भवानी में काम किया था। इस शो में बीते दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जिनमें अशोक कुमार, उत्पल दत्त, टुनटुन, जगदीप, राजेंद्र नाथ और महमूद के नाम शामिल थे। मुखरी साहब को एकता कपूर ने अपने एक टीवी शो में रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। दरअसल 1995 के बाद मुखरी साहब की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से बचने लगे। खुद जितेंद्र ने भी उनसे अपनी बेटी एकता के टीवी शो में काम करने की गुजारिश की थी, लेकिन मुखरी साहब ने उनसे कह दिया था कि देखो जितेंद्र, इन दिनों मेरी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं मैं कब अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम खराब हो, इसलिए मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, मुखरी साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1950 में उन्होंने मुमताज जी से शादी की थी। यह अरेंज मैरिज थी। मुमताज हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटे नासिर, बिलाल और फारूक और 2 बेटियां नसीम और अमीना है। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे नसीर ने कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए थे। इसके अलावा वो कई दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। मुखरी साहब के दूसरे बेटे फारूक भी दिल और पत्थर नाम की फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं तीसरे बेटे बिलाल मुखरी क्या करते थे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मुखरी साहब की दोनों बेटियां भी फिल्मों में ही करियर बनाना चाहती थी।
अमीना ने 1976 में नया जन्म नाम की एक फिल्म साइन की थी, लेकिन ये कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद अमीना के करियर की कोई जानकारी नहीं है। वहीं मुकरी साहब की दूसरी बेटी नसीम बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बनाने में कामयाब हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। साथ ही अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी स्टारर धड़कन में उन्होंने कैमियो किया था। उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। इसके अलावा नसीम ने हाँ मैंने भी प्यार किया और स्कूल जैसी फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के डायलॉग भी लिखे थे। बेटी नसीम ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता मुकरी के आखिरी दिनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपना विश्वास खो चुके थे। वो इस बात से नाखुश थे कि आज के दौर में कॉमेडियंस को काम और सम्मान दोनों नहीं मिल रहा। वो कहते थे कि जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। आजकल के दौर में हीरो ने फिल्मों को हाईजैक कर लिया है, फिर चाहे वो कॉमेडी, रोमांस या विलेन के रोल क्यों ना हो। इस दौर में कॉमेडियंस को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। नसीम ने आगे कहा था कि फिल्म अमर अकबर एंथनी में पापा पर 2 गाने फिल्माए गए थे, पर्दा है पर्दा और तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। ये दोनों गाने ही हिट थे। लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मुझे याद है कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने पापा को आगे अपनी 2 फिल्मों में साइन नहीं किया तो वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई, लेकिन उसमें भी पापा नहीं थे। लावारिस की रिलीज को 2-3 दिन बचे थे कि प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत पापा को कॉल किया। पापा ने प्रकाश मेहरा से कहा, बोलिए साहब कब आना है, अभी आ जाऊं। इसके बाद अमिताभ बच्चन और पापा पर एक सीन फिल्माया गया। लावारिस सुपरहिट रही और वो सीन भी बेहद पसंद किया गया। मुकरी साहब को लेकर बेटी नसीम कहती हैं कि मेरे पिता सख्त मिजाज थे और बचपन में हमें फिल्में नहीं देखने देते थे। घर का माहौल बेहद धार्मिक हुआ करता था। मैं उनके साथ अक्सर शूटिंग पर जाया करती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो पापा से छुपकर चाचा चाची के साथ फिल्म देखने चली जाया करती थी। उन्हें हॉर्स रेस का भी काफ़ी शौक था। हर रविवार को वो रेस देखने जरूर जाया करते थे। दोस्तों, 4 सितंबर सन 2000 को 78 साल की उम्र में मुकरी साहब का निधन हो गया था। हार्ट अटैक और किडनी फेल्योर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इनके अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो मौजूद थे। मुंबई में ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया था। और इस तरह मुकरी साहब के साथ ही एक बेहतरीन कॉमेडी के दौर का भी अंत हो गया। दोस्तों, मुकरी साहब का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।